नमस्कार, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत है समाज भारत में। ग्राम पंचायत राज करसघाट से मुन्ना कुंवर जी हमारे साथ मौजूद है और काफ़ी एक्टिव मुखिया प्रतिनिधि हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे इनके कार्य करने के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है खास प्रोग्राम में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एवं अपने सम्मानित जनता को जो दर्शक के रूप में है सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं और आपके पूरे टीम को अपने करसघाट की इस धरती पर स्वागत करता हूं। इस बार का सबसे पहले सवाल करूँगा, इस बार का जो चुनाव है काफ़ी अलग तरीके से चल रहा है, होने वाला है, तो ईवीएम होने वाला है। इस बार कैसे अपने जो भी जनता है इनको कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे समझाएंगे ईवीएम के बारे में? 6 ईवीएम लगेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंचायती राज चुनाव में 6 पद का चुनाव होना है एक साथ जी। रही बात जनता की, तो हमको अपने जनता पर भरोसा है जी। हम जानते हैं हमारे यहाँ की जो जनता है, हमारे यहाँ सभी लोग समझदार हैं और ईवीएम कोई नई चीज़ नहीं है। पहले विधानसभा लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होता रहा है। हाँ, लेकिन 6 ईवीएम नहीं थे ना। 6 ईवीएम नहीं थे। इसके लिए हमें लगता है कि सरकार भी पहल करेगी। जी। इसका ट्रेनिंग जरूर कहीं ना कहीं होगा। हाँ। हमको लगता है कि ब्लॉक में ही पंचायत वाइज करके और सभी लोगों को, खास करके जनप्रतिनिधि को इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा और हम लोग उस ढंग से अपने जनता में हम प्रयास करेंगे कि पंचायत भवन पर या कहीं चौक चौराहे पर हर जगह इसके लिए लोगों का ट्रेनिंग कराएं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष मतगणना होगा और जनता में कहीं कोई, मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई सस्पेंस होगा। जनता समझदार है। जी जी जी। तो इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब से चुनाव में राजनीति में देखिए, मैं तो पहले एयरफोर्स में था। अच्छा। मेरे पिताजी, चूँकि पंचायती राज का चुनाव अपने यहाँ 2001 से शुरू हुआ है अभी। जी जी। तो 2001 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे और मेरे पिताजी 2006 से 11 तक इस पंचायत में मुखिया थे। हमारे दुर्भाग्य है हमारे पिताजी अब हमारे साथ नहीं हैं। 2016 में मेरी माँ यहाँ मुखिया का चुनाव लड़ी थी और इस पंचायत की सम्मानित जनता ने मेरी माँ को अपार समर्थन आशीर्वाद दिया था। और उस समय मैं एयरफोर्स में था। लेकिन एयरफोर्स में रहकर, चूंकि मैं 19 साल से नौकरी कर रहा था, देश की सेवा कर रहा था, मुझे लगा कि जब इस पंचायत का वागडोर मेरी माँ को यहाँ की जनता ने विश्वास करके दिया है। और मैं आपको बता दूं विकास जी, जब मेरे पिताजी मुखिया थे, आज भी लोग कहते हैं कि वैसा ईमानदार मुखिया कोई हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार इस पंचायत में फैला हुआ था। जब मेरे पिताजी मुखिया हुए, इस पंचायत से भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उन्होंने उठाया और काफी उन्होंने प्रयास किया। दुर्भाग्य वो नहीं रहे। मेरी माँ आई, मुझे लगा कि चलकर अपने माँ का समर्थन करना चाहिए, अपने माँ के कंधों से कंधा मिलाकर मुझे चलना चाहिए। और इस पंचायत में, ये पंचायत जहाँ आज बैठे हैं, 2016 में जब मेरी माँ मुखिया बनी, उसके पहले इस पंचायत में घुसखोरी और भ्रष्टाचारी भरा हुआ था पूर्ण रूप से। मैं एयरफोर्स की नौकरी से त्याग पत्र देकर और यहाँ आया हूँ और 2016 के दिसंबर से मैं यहाँ लगातार जनता में हूँ और काम कर रहा हूँ। और खास करके जो मकसद मेरे पिताजी का था, जो सपना था कि इस पंचायत से भ्रष्टाचार को मिटा देना है, उस पर मैं लगा रहा और करीब करीब मैंने उसको समाप्त कर दिया है। आज आप इस पंचायत में कहीं भी घूम के पता कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई घुसखोरी नहीं है। 2001 से लेकर 2021 के बीच में आपके अलावा कोई और भी है जो मुखिया बन चुका है कभी, मतलब? हाँ, 2001 से 2006 तक कोई दूसरा ही था, मुखिया बने थे। उसके बाद 6 से 11 मेरे पिताजी बने और 11 से 16 में फिर कोई दूसरे मुखिया थे। 16 से लोगों ने फिर से समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और विश्वास मेरे परिवार पर लोगों ने जताया और लोगों को लगा कि नहीं, इस पंचायत में हमने तो देख लिया, 2-2 लोग आए लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। मेरे पिताजी के टाइम में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ था, घुसखोरी कमीशनखोरी बंद हुआ था, लेकिन फिर से लोगों को 2011 से 16 के बीच में काफी दंश झेलना पड़ा घुसखोरी का, भ्रष्टाचार का। तब लोगों ने समर्थन किया और 16 से मेरी माँ मुखिया हैं। अभी यहाँ कोई भ्रष्टाचार घुसखोरी नहीं है। साथ ही साथ हमने इस पंचायत के में जो विकास की गति है उसमें रफ्तार लाया है और काफ़ी काम हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं विकास जी, जब ट्रेन पटरी से उतर जाती है
तो फिर से उसको पटरी पर लाकर दौड़ाने में थोड़ा समय लगता है। इस पंचायत की विकास की ट्रेन जो थी वो पटरी से उतर चुकी थी। जी जी। ऐसे लोगों के हाथ में ये बागडोर चला गया कि एकदम बाहर पटरी से उतर करके ट्रेन अलग हो गई थी। जी जी। उसको हमने पटरी पे लाया है। हम विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं और काफी विकास इस पंचायत में हुआ है। जी जी। और मुझे लग रहा है जिस प्रकार से समर्थन और आशीर्वाद यहाँ के जनता, यहाँ के नौजवान साथियों का है, मुझे लगता है कि अभी जो आगामी पंचायत चुनाव है, क्योंकि अब तो मैं सेना से रिटायर्ड हो चुका हूँ, नौकरी छोड़ के आ चुका हूँ, तो इस बार मैं स्वयं यहाँ मुखिया प्रत्याशी के रूप में रहूंगा। और जिस तरह का समर्थन आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस पंचायत में मुझे काम करने का मौका मिलेगा और जो भी विकास का काम अधूरा है उसको मैं हर हाल में पूरा करूंगा। साथ ही साथ जो काम हमने किया है भ्रष्टाचार को मिटाने का, घुसखोरी समाप्त करने का, उसको भी यहाँ बरकरार रखूंगा। देश तो हमारा देसी कृषि प्रधान है, लेकिन मेरे पंचायत में सब्जी की खेती बहुत ज्यादा होती है। हमारा पंचायत में लोग कृषि पर बहुत आधारित है। जैसे ही बारिश हुई, किसान का जो भी फसल था सब कुछ बर्बाद हुआ। जी जी। हम काफी आहत हुए। पुल पुलिया का तो खैर निर्माण होता रहा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आज भी उसकी प्रतिलिपि मैं रखा हूँ। मैंने अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से लेकर जिला कृषि पदाधिकारी तक और जिला पदाधिकारी महोदय तक पत्र लिखकर, जाकर, मिलकर, और मैंने इस पर बात किया किसान के समस्याओं पर। ये हमारे किसान के, चूंकि प्राकृतिक आपदा को रोकना हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को जो क्षति हुई है उसके लिए अनुदान देने का काम किया जाए। मुझे आश्वासन भी मिला था। उसके बाद फिर बाद में मेरे लिखने के बाद, मेरा जब पेपर में आया, उसके बाद से बहुत लोगों ने, पंचायत से तो नहीं लेकिन ऊंचे स्तर के हमारे नेतागण ने भी अपना लिखा पढ़ी किया, उन लोगों ने भी मांग किया होगा। हमारे गवर्नमेंट ने कृषि अनुदान देने का काम किया है। पूरा तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता है, घाव पे मरहम लगाने का काम सरकार ने किया है। अच्छा, आप एक देशभक्त है, मुखिया प्रतिनिधि हैं, देशभक्त भी हैं, सेना में रह चुके हैं। कौन सी ऐसी सुविधा यहाँ पे है जो आप लाना चाहते हैं इस पंचायत में, जो देखना चाहते हैं? मेरा पहला प्राथमिकता, चूंकि आपने कहा कि मैं सेना से हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अगर यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान साथी, यहाँ के बड़े बुजुर्ग चाचा चाची ने अगर अपना आशीर्वाद दिया, मुझे फिर से इस पंचायत में काम करने का अगर लोगों ने मौका दिया, मैं इस पंचायत में सबसे पहला काम करूंगा, इस पंचायत के लिए एक स्टेडियम बनवाऊंगा। उस स्टेडियम से हमारे छात्र छात्रा अपने फिटनेस पे ध्यान देंगे, वो भी घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। और मेरे जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज कंपटीशन का युग है, बेरोजगारी है। सही बात है। सेना एक ऐसा जगह है जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं स्टेडियम बनाऊं और उस स्टेडियम में हमारे यहाँ के बच्चे खेले भी, साथ ही साथ दौड़ने के लिए भी काफी असुविधा है। बच्चों को NH पे जाना होता है, जो कि खतरे की बात होती है। रोड पे दौड़ना होता है, ये खतरे की बात होती है। तो मैं उन नौजवान साथियों के लिए, उन प्यारे बच्चों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए सबसे पहला काम स्टेडियम बनाने का करूंगा। साथ ही साथ मेरा दो और सोच है। स्टेडियम बनाने के बाद इस पंचायत में मेरा सोच है, चौक चौराहे पर हर जगह CCTV कैमरा लगाने का काम मैं करूंगा। मुझे अगर इस पंचायत की जनता ने, करस घाट पकड़ी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद स्नेह दिया इस 2021 के चुनाव में, तो मैं इस चैनल के जरिए कह रहा हूं, सभी लोग सुन रहे हैं, मैं इस पंचायत में पहला काम स्टेडियम बनवाऊंगा। दूसरा काम, हर चौक चौराहे पर CCTV कैमरा लगाऊंगा, जिससे हमारे यहाँ के लोग, हमारे पंचायत की जनता, हमारी बहन, हमारी माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और जो भी अपनी नज़र को अगर कोई उल्टा करने का प्रयास करे, उस CCTV कैमरे में कैद हो और उसको हम लोग मिल करके प्रशासन का सहारा लेकर के उसको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। तीसरा मेरा काम है, चूंकि आज आप लोग भी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया। सही बात है, सही बात है। सभी लोगों को मोबाइल इंटरनेट की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल। मेरा तीसरा सोच है, आज बच्चे भी हैं, लॉकडाउन ही हो गया था, हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहा है, काफी पैसे की खर्च हो रही है गार्जियन की, बच्चों के पॉकेट मनी की, इंटरनेट के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए। मेरा सोच है, पहला काम स्टेडियम बनवाना, दूसरा काम CCTV कैमरा हर चौक चौराहे पर लगाना। साथ ही साथ तीसरा मेरा काम है, मैं अपने पंचायत में हर जगह वाईफाई की व्यवस्था फ्री में करना। वाईफाई तो लग ही रहा है, लग रहा है। अभी तो नहीं लग रहा है, हमारे यहाँ लगा है। हो सकता है आपके यहाँ लगा होगा, लेकिन हमारे यहाँ, हम सिधोलिया प्रखंड से हैं, करसघाट पंचायत है, हमारे पूरे प्रखंड में कहीं भी कोई वाईफाई की व्यवस्था नहीं है। लाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 2021 का चुनाव हो, मुझे लोगों ने आशीर्वाद प्रेम दिया,
मैं ये तीनों काम करूंगा, जिसमें वाईफाई की भी प्राथमिकता है, जिसके वजह से हमारे यहाँ के बच्चे जो ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, हमारे नौजवान साथी जो रोजगार की तलाश में काम कर रहे हैं उनके लिए, जो इस पे रोजगार कर रहे हैं उनके लिए, सबों के लिए काफ़ी सुविधाएं हों। जी जी। अपने स्तर से क्या क्या मतलब हेल्प करते हैं शादी ब्याह वगैरह में, जो भी है अपने स्तर से क्या क्या आप गरीबों के लिए हेल्प करते हैं? मुखिया के बाद अब पहले भी जो भी हैं आप अपने स्तर से क्या क्या हेल्प? देखिए, इन सब चीज़ों को जब किसी की मदद की जाती है तो ये कहने की बात नहीं होती है। अपने स्तर के हट के अलग से, मतलब सरकार के फंड वगैरह से कुछ नहीं, अपने नहीं, हम लोग सरकार के फंड से सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ तो हम दिलवाते ही, उसको तो हम चैनल के माध्यम से भी कह सकते हैं, लोगों में भी कह सकते हैं कि सरकार की ये लाभकारी योजनाएं हैं, आपको लेना है, और हम देते भी हैं। आप यहाँ की जनता से मिलेंगे, पूछेंगे तो लोग बताएंगे भी, हर सरकारी योजना को हम धरातल पर लाते हैं और जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मैं अपने पर्सनल काम, अपने पर्सनल मद से, अपने पास से या अपने स्वयं में लोगों का जो मदद करता हूँ, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, या किसी का कोई घटना हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, बीमारी हो, कुछ भी हो जाता है, उसको मैं नहीं चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि चैनल के माध्यम से कहना चाहिए। जो मदद किया जाए उसको कहना नहीं चाहिए, वो तो जिसका मदद होता है उसका दिल खुद जानता है। जी। और कुछ कहना चाहेंगे अपने पंचायतवासी? बस मैं पंचायत से ये अपील करूंगा, पंचायत के लोगों से अपील करूंगा कि आप लोगों ने जैसे मुझे 5 बरस काम में मदद किया, जो भी मैंने विकास का काम किया, भ्रष्टाचारियों से लड़ने का काम किया, घुसखोरी समाप्त करने का काम किया, उसमें आप लोगों ने समर्थन सहयोग दिया, क्योंकि बिना जनता के समर्थन सहयोग के मैं सफल नहीं हूँ। इस पंचायत में मैंने सफलता लिया है तो ये जनता का ही आशीर्वाद, स्नेह और साथ है। लोगों के साथ स्नेह से आप लोगों ने जैसा समर्थन सहयोग दे करके मुझे इस पंचायत में काम करने का मौका दिया है, आप लोग मुझे आगामी 2021 के इस पंचायत चुनाव में एक बार समर्थन आशीर्वाद देने का काम करें। मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के हर काम में सहयोग करूंगा, साथ दूंगा, और इस पंचायत का जो भी विकास का काम अधूरा है उसको मैं हर हाल में पूरा करने का काम करूंगा। इस बार चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारी अभी हम लोगों को क्या करना है, हम तो जनता के सेवक हैं, हम अपने सम्मानित जनता में हमेशा हैं। लोगों के हम घर घर जाने का काम, लोग चुनाव आता है तो करते हैं। मैं इस चैनल से कह रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, लोग देखते भी हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग तो आजकल सब लोग कर रहे हैं, मैं भी प्रयोग करता हूँ, लोग फेसबुक में भी देखते हैं। मैं लगातार 5 वर्षों तक अपने पंचायत के किसी न किसी वार्ड में रोज जाने का काम करता रहा हूँ। जिस तरह से हमारा एक रूटीन है ब्रश करना, नहाना, धोना, खाना, वैसे मेरा एक रूटीन ये भी है किसी न किसी वार्ड में जाना। मैं 5 वर्ष तक लगातार अपने जनता के यहाँ जाने आने का काम किया हूँ, सुख दुख पूछने का काम किया हूँ, सुख दुख में शामिल होने का काम किया हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अलग तरीके से किसी तरह से मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत है। मुझे जिस प्रकार से लोगों का हालचाल, समर्थन मैं खुद लेने जाता हूँ, हमेशा मिलता रहता हूँ, बस वैसे ही चाहिए। लोगों का प्यार दुलार मुझे मिलता है, पहले भी मिला है, अभी भी मिलता रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग मुझे अपना प्यार और दुलार आशीर्वाद देते हैं। चुनाव में आने के लिए खुद डिसीजन लिए थे राजनीति में आने के लिए, या पब्लिक ने फोर्स वगैरह किया था कुछ? देखिए, मैं आपको बताया था पहले ही, 2001 में इस पंचायत में जब चुनाव हुआ, उस समय मेरे पिताजी पंचायत चुनाव लड़े थे। उनका भी मकसद था इस पंचायत में फैले हुए भ्रष्टाचार और घुसखोरी को समाप्त। किसी ने इसके लिए, मतलब पब्लिक ने इसके लिए कुछ कहा वगैरह है क्या? खुद ही डिसीजन लिया चुनाव में कि इसको मैं मुक्त करूंगा भ्रष्टाचार? मैं अपने पिताजी के किए हुए काम को, जो काम अधूरा रह गया, वो नहीं रहे, उसको पूरा करने के लिए उनकी जो लड़ाई थी भ्रष्टाचारियों और घुसखोरों से, उस लड़ाई में जब वो नहीं रहे, उनके नहीं रहने पर फिर से भ्रष्टाचारियों और घुसखोरों का जो जाल इस पंचायत में बिछने लगा, ये देख करके मुझे लगा कि मैं तो मातृभूमि की सेवा कर रहा हूँ, अपनी देश की मैं सेवा कर रहा था। अब मैं अपने जन्मभूमि पर चलकर और यहाँ के भ्रष्टाचारियों और घुसखोरियों से, वहाँ मैं घुसपैठियों से लड़ने का काम करता था, आतंकवादियों से लड़ने का काम करता था, और यहाँ आकर मुझे लगा कि वहाँ तो मैं लड़ रहा था, मेरे जैसे और भी बहुत सैनिक हैं, मेरे भाई हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि अपने पंचायत में चलकर भी मैं घुसखोरों और भ्रष्टाचारियों, जिनका जाल यहाँ बिछ गया है मेरे पिताजी के नहीं रहने पर, तो अपने पिताजी के लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए उन भ्रष्टाचारियों और घुसखोरों को मैं भगाऊं, इसके लिए मैं यहाँ आने का निर्णय लिया। यहाँ की जनता ने अगर मुझे अपना समर्थन, आशीर्वाद दिया, तो मैं जो भी बात आज आप लोगों के चैनल के जरिए कर रहा हूँ और जो मैंने वादा किया है,
इसको पूरा करके और बुलाकर इसी चैनल के माध्यम से मैं फिर से जनता में आकर के और बताऊंगा कि मैंने जो भी वादा आज किया है चुनाव के पहले, वो चुनाव के बाद लोगों का आशीर्वाद पाने के बाद मैंने किस प्रकार से पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और अपनी पंचायत की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ।